Good evening, friends, and welcome to the Infinity session, the business arm, the business session that we are waiting for eagerly for it. So, first of all, thank you to all the members, Mr. Pulkit, Mr. Ashish, Mr. Sabir, Mr. Sarvesh, Mr. Jasjeet, Mr. Vijay Pratap, Mr. Sardana, Surabina, Yasmin ji, Vinita ji, and Archana ji, our visitors today for today's meet. So, I warmly welcome you all. और आज हम लोग का जो ये सेशन है, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर की मेरी स्पीच है, बट एक बोलने का शौक है जो कि मैंने अपने आप एक लाइफ की जर्नी में इसे ट्रेन किया। कुछ लोग नेचुरल बॉर्न स्पीकर्स होते हैं, कुछ थोड़े मार मार के बनाए जाते हैं। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो जो भी मैं बनूंगा अपने लाइफ में से जो छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं उसको एज अ इंस्टेंस, एज अ एक आप कह लो कि एक टेक अवे आपको बना करके दूंगा। तो आपको जो भी चीज उसमें से अच्छी लगे, आपके मतलब की लगे, वो आप उसमें से ले लीजिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू कन्वर्ट लीड्स इनटू सेल्स। दुनिया का जो ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि दुनिया का सबसे आसान काम है सामान बेचना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी है सामान बेचना। तो इट इज सबसे मुश्किल काम है और सबसे आसान भी काम है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके माइंडसेट पे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप फ्री माइंड हैं, आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं, वो आपके चेहरे पे दिख जाता है। आप जब कोई बात बोलते हैं तो सामने वाले को पता लग जाता है कि आप उसे पिच कर रहे हैं, आप उसे हंटर अप्रोच में बेच रहे हैं, या वाकई आप उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। हर इंसान अपना बेनिफिट ढूंढता है किसी भी सामान को या किसी भी सर्विस को लेने में। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, हम फीचर्स पे ध्यान देते हैं। मेरा फोन जो है वो 20x में कैमरा है, ये ₹1,00,000 का कॉस्टिंग कर रहा है, या ये फोल्डेबल है, ये सारी चीजें उसकी फीचर्स हैं। बट वैल्यू क्या है? वैल्यू किसमें है? वैल्यू बेनिफिट में है कि सामने वाले का बेनिफिट किसमें है। और जो लोग इन चीजों पे वेटेज नहीं करते हैं वो अल्टीमेटली सेल्स कन्वर्ट नहीं कर पाते। और जैसा कहा भी गया है कि वाइन्स जो है वो समय के संग संग एज करती है, वैसे ही जो ये सेल की टेक्निक है, जो मैच्योरिटी है, वो सर्टेन एक एज के बाद ही आ पाती है। कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा, कि नेचुरल होते हैं अपने काम में, उनको हो सकता हो ये चीज जल्दी मिलती हो। बट मुझे याद है कि मैं बचपन में, फादर मेरे हाउस बनवा रहे थे गोमती नगर में, तो वो मुझे छोड़ के जाते थे कि तुम शॉप देखो और मैं कंस्ट्रक्ट करा रहा हूँ मकान, मैं उसको देखता हूँ। सेम कस्टमर जो मेरा रिपीटेड कस्टमर है वो मेरे पास आता था, मैं फादर से और रीजनेबल प्राइस उन्हें देता था, बट स्टिल वो कहते थे यार पापा से बात करो, पापा से बात करो। मैं फादर से भी बात करने की कोशिश करता था, पर इन द ईयर 1990s या 96 97 में मोबाइल का बहुत ज्यादा वो नहीं था, स्पेयर था वो, तो मैं उनसे बात नहीं करा पाता था। तो क्या होता था कि 50% ऑफ द टाइम्स कस्टमर सामान छोड़ देता था लेते लेते। और मैं इतना ब्रिलियंट भी नहीं था सेल्स के वक्त, ये मुझे पता था। आई वाज वन ऑफ द शाय पर्संस जो थोड़ा सा शर्माते थे, फीमेल से बात करने में शर्माते थे, कस्टमर से बात करने में शर्माते थे। बल्कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम था, कॉन्फिडेंस लेवल कम था। आई शुड बी स्पेसिफिक, कॉन्फिडेंस लेवल भी कम था। पर ये सब चीजें आती हैं कब? एज के संग संग। और कैसे आती हैं? जब आप अपने माइंडसेट को आप ले जाते हैं, आप जान जाते हैं कि आपकी ताकत क्या है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप किन चीजों में स्ट्रांग है। व्हाट इज योर स्ट्रांग पॉइंट? आप उस स्ट्रांग पॉइंट से खेलिए ना। जो निगेटिव्स हैं उस पे आप काम करते चलिए। जैसे मैंने कहा कि आई वाज अ शाय पर्सन, मुझे इस झिझक को हटाने के लिए मुझे क्लाइंट्स के घर जाना पड़ता था सामान को बेचने के लिए। ज्वेलरी एक ऐसा सामान है जो आप किसी के घर जाकर के नहीं बेच सकते अनलेस एंड अनटिल वो आपको समय ना दे। आप ऐसे किसी के दरवाजे जाकर के नहीं कह सकते कि मैं सोने का सेट लाया हूँ, आप ले लीजिए। तो इस तरह के माहौल से निकलते 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 आज मैं यहाँ तक पहुंचा। तो ये जो मैं आपको इनपुट्स निकाल के दूंगा, ये मैं अपनी ही लाइफ जर्नी से दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आता है कि लीड क्या होती है। तो लीड से पहले आता है प्रोस्पेक्ट्स। ये प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है इस ग्रुप में, ये पोटेंशियल बायर हो सकता है, ये आपको मेक आउट करना है। लीड क्या होती है? आपको इंटरनेट से मिल सकती है, आपको वेबसाइट से मिल सकती है, आपके अपने कुलीग्स बता सकते हैं कि भाई मैं सच एंड सच पर्सन को जानता हूँ और इनको एक ही टेलीविजन की जरूरत है। वो एक सरप्राइज एलिमेंट होगा, आप उसे कॉल करेंगे। जब आप उसे कॉल करेंगे तो दो चीजें होंगी,
या तो वो आपको रिकॉग्नाइज करेगा या वो आपसे लेना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे भी जो लीड है वो 50-50% चांसेस है कि आप उस तक पहुंच भी पाए, क्योंकि हो सकता है वो लेना चाहता है पर आपसे नहीं लेना चाहता है, तो फिर लीड भी यहाँ पे आपकी जो है कमजोर होगी। अब आता है एक तीसरा एस्पेक्ट, जो मैंने कहा था कि वी विल टॉक अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट। द थर्ड एस्पेक्ट इज रेफरेंस। हम इतने बड़े ग्रुप में 200 लोगों के ग्रुप में हैं, मुझे यहाँ पे रेफरेंस चाहिए। तो रेफरेंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप विजिबल होइए। जैसे आज ये प्रोग्राम है, हम सब यहाँ पे कुछ बेचने या खरीदने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाने के लिए, एक दूसरे से नेटवर्किंग करने के लिए। नेटवर्किंग कब होगी? जब हमारे रिलेशनशिप्स बनेंगे। ठीक है, 200 लोगों के इस ग्रुप में हम लोग केवल आज यहाँ पे 12 ही लोग आए। ये 12 लोग वो 12 लोग आए हैं जो अपने व्यापार के लिए सीरियस हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पास चैलेंजेस हो, आजकल डेंगू चला हुआ है, कोई किसी में फंसा हुआ है, कोई काम में नहीं निकल पाया। इसका मतलब ये नहीं है, ये 12 लोग वो 12 लोग थे जो समय निकाल पाए, उन्होंने सोचा, पहला कदम बढ़ाया, और दूसरा वो यहाँ तक आ पाए। और यहाँ पे आने के बाद अब आपके लिए एक बिल्डिंग रिलेशनशिप, आप यहाँ पे बात करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। इन्फिनिटी कनेक्ट के ग्रुप में आज एक मीटिंग में आप आए, हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, हो सकता हम व्यापार की बात ना करें आज, बट हम नॉर्मल टॉक्स तो कर रहे हैं। ये नॉर्मल टॉक्स क्या होंगे? इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो डेप्थ है, वाइड डेप्थ है, जो आपकी रेंज है, सामने वाले को वो भी पता लगती है, और इन सब बातों से वो आपको अपने कनेक्ट्स में रिफर कर सकता है। तो जब आपको रिफर करता है, जैसे मान लीजिए सुरभि जी ने सतवीर जी को रिफर किया किसी थर्ड पर्सन को, रिफर आपने तभी किया जब आप उसको जानते थे, आप सतवीर को भी जानते थे, तो दोनों लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर है। सतवीर का भी आपके ऊपर ट्रस्ट है, जो एक्स पर्सन है उसका भी आपके ऊपर ट्रस्ट है। आपने क्या किया? आपको पता था कि उसको ड्राई क्लीन की जरूरत है, और सतवीर आपके सामने बैठे हैं, आपको पता है कि ये अच्छी ड्राई क्लीन करते हैं, आपने उनको प्रेफर किया। अब दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है, इनको आपने काम दिया, उनकी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की। तो मेरा कहना ये है कि लीड कुड बी अ कोल्ड कॉल, बट रेफरल में 50% काम आपका हो चुका होता है, राइट? और इन्फिनिटी कनेक्ट जैसे ग्रुप में अगर हम एक दूसरे को रेफर कर पाए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? और रेफर कैसे करेंगे? रेफर हम तब करेंगे जब हमारी छोटी छोटी मीट्स होंगी, जिसमें हम प्रेजेंट रहेंगे, विजिबल रहेंगे, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बात करें, अपने व्यापार के बारे में बताएं, अच्छे पॉइंट्स बताइए, एजुकेट करिए लोगों को। जब आप एजुकेट करेंगे, क्या होगा उसका रिजल्ट? आप विजिबिलिटी चैनल में सबसे ऊपर रहेंगे। जब सबसे ऊपर आप रहेंगे तो नेचुरल है कि आप बिजनेस में